देखिए जंतर मंतर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ साझा कर दूं। रात के 12 बजने वाले हैं और जंतर मंतर पर इस वक्त जेनजी का कह सकता हूं या स्टूडेंट्स का जबरदस्त आक्रोश, भीड़ जमा हुई है। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स यहां पर पहुंच चुके हैं क्योंकि सुबह की 20 जुलाई 2026 की जंतर मंतर से लेकर संसद तक के घेराव का जो ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है, उसके लिए लोग रात भर गुजारने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। कल से ही मानसून सत्र संसद का शुरू होने जा रहा है और कल ही कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से संसद घेराव की जो कॉल दी गई उसको देखते हुए सचिन शर्मा डीसीपी नई दिल्ली जिला हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर क्लियर इन्फॉर्मेशन साझा कर दी। एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की, उसमें कहा गया है कि प्रोहिबिशन है नई दिल्ली के तमाम इलाके में। जो पहले धारा 144 हुआ करती थी सीआरपीसी की, वो अब बीएनएस की 163 हो गई है। लिहाजा जंतर मंतर, इसके आसपास और नई दिल्ली जिले में सभी इलाकों के अंदर 163 लागू है। लोगों को जमा नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने अपील की है कि किसी भी तरीके का कोई कानून हाथ में न लें, सहयोग करें और कोई परमिशन, कोई इजाजत जंतर मंतर से संसद की घेराव की नहीं है, कोई मार्च नहीं निकालने दिया जाएगा। लिहाजा वायलेशन करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। In view of reports of proposed march to Parliament by Cockroach Janata Party on 20th July, it is categorically clarified that no such application for permission has been received or given to Delhi Police, or no such permission has been granted. Prohibitory orders under section 163 Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita are in force in whole of the New Delhi district area. So according to that, assembly of 5 or more persons, protest marches or demonstrations are not allowed except for the designated protest site Jantar Mantar, that too only after permission. From tomorrow onwards, a parliament session is also commencing. So elaborate security arrangements would be in place for public safety, security of protectees, as well as for protection of vital government installations. Any person violating the applicable 163 BNSS orders, he will be liable for legal action. Therefore, I would like to appeal, and Delhi Police appeals to all the citizens, that they respect law and refrain from participating in any unauthorized gatherings or marches and cooperate in maintaining public peace, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थैंक यू। दिन भर आज मुसलसल इन्फ्लुएंसर्स के जरिए और तमाम मीडिया के जरिए ये खबरें आती रहीं कि वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया जा रहा है, चाहे सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ वगैरह के जवानों या दिल्ली पुलिस की रिजर्व कंपनियां। इसके अलावा ऐसी भी तस्वीरें आई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें हमने देखा कि जो एंटी रॉयड गन्स वगैरह हैं या फिर टीयर गैस शेल्स गन्स, उनको साफ किया जा रहा है। इधर अभिजीत दीपकिन ने अपनी बेमियादी भूख हड़ताल जारी रखी हुई है। देखिए कुछ तस्वीरें इधर पुलिस की तैयारियों की और क्या कुछ जंतर मंतर पर सारे दिन चलता रहा। देखिए जरा, तैयारी चल रही है। बनाओ भाई। अभी हमें बताया गया है, हमने देखा भी, चेक भी किया, बहुत सारे वर्दी में लोग अपने बैजेस जिसपे उनके नाम लिखे हुए होते हैं उसको हटा दिया है। दिल्ली पुलिस से हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो, तो अपना नाम क्यों छुपा रहे हो? आप लोग नाम क्यों छुपा रहे हो? आप ऐसे क्या हरकत प्लान कर रहे हो कि आपको अपना नाम छुपाना पड़ रहा है? अगर आप लोग को कुछ गलत नहीं लग रहा है कि आप लोग कुछ गलत करने वाले हो, जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, तो कम से कम सीना ठोक कर करो। हम लोग यहाँ पर सीना ठोक कर यहाँ पर खड़े हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई डर नहीं लगता है। तो तुम अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपने बैजेस तो पहन के रखो। इसमें डरने वाली क्या बात है? भारत माता की। थैंक यू सो मच। I love you all. I really love you all.
पुलिस रेडी है उठाने के लिए हमें, पर हम लोग जिद्दी हैं, हम लोग जाएंगे नहीं। और चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है, उधर लाइन लगा ली है पीछे। कल जैसे सोम सर को उठाया था वैसे हमारी बाकी टीम को उठाने को देखेंगे ये, लेकिन जब तक आप लोग अलर्ट रहोगे, जब तक आप लोग यहाँ रहोगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी। हाँ, अगर इन्हें हटाना है तो सब पर लाठीचार्ज ही करना पड़ेगा, और अगर लाठी खाने की बात आई तो सबसे पहले लाठी मैं खाने को तैयार हूँ। अब और इन लोगों से डरकर नहीं जी सकते हम, अब और डरकर नहीं जिएंगे इन लोगों से। हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे, हम इस देश के फ्यूचर के लिए लड़ रहे। और वो जंतर मंतर से ही होगा, जंतर मंतर से होगा, ये देश जंतर मंतर ही बदलेगा। ये पीछे की साइड है, ये फ्रंट साइड है। पूरा भर गया खचाखच। ये है लोकतंत्र, लोकतंत्र को कोई ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता। जब तक ये लोग जिंदा हैं, लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकता कोई। बड़े बड़े अधिकारी आपस में बात करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। छात्रों पे कभी भी लाठीचार्ज हो सकता है। दिल्ली पुलिस द्वारा कभी भी छात्रों पे लाठीचार्ज हो सकता है, क्योंकि आज बहुत बड़ी गाड़ियां आ चुकी हैं जिसमें छात्रों को ले जाया जा सकता है। यहाँ पे बहुत एम्बुलेंस भी आ चुकी है, हर एक चीज़ आ चुकी है। यहाँ छात्रों पे काफ़ी तादाद में फोर्स आ जाई हुई है, और बड़े बड़े अधिकारी डेली मीटिंग मतलब हर एक 5 मिनट पे मीटिंग कर रहे हैं। क्या छात्रों को डरा रहे हैं, छात्रों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र हमारे डटे हुए हैं। ये दिल्ली पुलिस कभी भी छात्रों पे लाठीचार्ज कर सकती है कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस अलर्ट पे है। ये देखिए दिल्ली पुलिस अलर्ट पे है, दिल्ली पुलिस तैयार बैठी है। कब उसको ऊपर से ऑर्डर आए, कब यहाँ लाठीचार्ज हो, कुछ नहीं पता है। देखिए दिल्ली पुलिस अलर्ट पे है। देखिए दिल्ली पुलिस की काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ आ चुकी है। दिल्ली पुलिस कभी भी लाठीचार्ज कर सकती है, उनको बस ऑर्डर का इंतजार है। ये देखिए No.